Hello friends, today we are going to start a new topic of Ncert class 8 science friction. So let's start. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at the traffic signal. आपने ट्रैफिक सिग्नल पे कार और बस और ट्रक ड्राइवर को अपनी कार और ट्रक स्लो करते हुए तो देखा ही होगा. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. आप भी आपकी बाइसिकल को जब भी ब्रेक्स की नीड हो, जब भी रुकने की नीड हो, तब आप ब्रेक्स लगा के उसको रुका सकते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? जब ब्रेक्स अप्लाइड होते हैं तब व्हीकल रुकती क्यों है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? नॉट ओनली vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. जब ओनली साइकिल और कार जैसी व्हीकल्स ही नहीं, पर जब कोई भी चीज दूसरे चीज के सरफेस पे रब होती है तब वो धीरे धीरे रुक जाती है. फाइनली इट स्टॉप्स, और एक समय ऐसा आता है कि वो रुक जाती है. हैव यू सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? आपने एक रोलिंग बॉल को कभी सम टाइम के बाद स्टॉप होते हुए देखा है? व्हाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? आपने कभी बनाना पील पे तो पैर रखा ही होगा. आप स्लिप क्यों होते हैं? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ वेट फ्लोर? और स्मूथ और वेट फ्लोर पे चलना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? यूर आंसर्स विल फाइंड इन दिस चैप्टर्स. आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलने ही वाले हैं. So let's start. 12.1 Friction, Force of Friction. Activity 12.1. Gently push a book on a table like figure 12.1a. आपको एक बुक टेबल पे रख के उसको जेंटली पुश करना है, मतलब धीरे पुश करना है. You observe that it stops after moving for some distance. आप देखेंगे कि वो बुक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो अपने आप ही रुक जाएंगी. अब आपको ऐसी एक्टिविटी बुक अपोजिट डायरेक्शन से पुश करने की देखनी है. डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? क्या इस बार भी बुक स्टॉप होंगी? कैन यू थिंक ऑफ देन एक्सप्लेनेशन? क्या आप इसका रीजन दे सकते हैं? कैन वी से दैट ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन दिस बुक अपोजिंग इट्स मोशन? हम ये भी तो कह सकते हैं कि कोई दूसरा फोर्स अब इस बुक के मोशन पे अपोज कर रहा है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. You saw that if you apply the force along the left, the friction acts along the right. जब आपने बुक को लेफ्ट ओर से पुश किया तो फ्रिक्शन राइट की ओर से लगती है. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. जब आप राइट डायरेक्शन से बुक को पुश करेंगे तब फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन की ओर एक्ट करेंगी. इन बोथ केसेस द फ्रिक्शन अपोजिस द मोशन ऑफ द बुक. और ये ऊपर के दोनों भी केस में फ्रिक्शन बुक को अपोज ही कर रही है और मोशन को अपोज ही कर रही है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. और इसी का नतीजा हमें कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी मोशन के साथ नहीं, उसके उल्टे दिशा में चलती है. इफ द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल. हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म की उसमें फ्रिक्शन टेबल के सरफेस में और बुक के सरफेस में एक्ट होती है. इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? सब सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन सेम ही होंगी. डज दिस डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? क्या ये सरफेस के स्मूथनेस पे भी डिपेंड करती होंगी? लेट अस फाइंड आउट. चलो तो ढूंढते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. एक्टिविटी 12.2. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. आपको एक ब्रिक मतलब वीट लेनी है और उसको एक धागे से जोड़ना है. पुल द बैक बाय द स्प्रिंग बैलेंस, और दूसरे एंड के स्प्रिंग बैलेंस से जोड़ना है. व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव, और आपको उस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से उसको खींचना भी है. व्हेन द ब्रिक्स बिगिंस टू मूव we have to measure the force of friction that the reading on the spring balance. जब वो ब्रिक मूव होने लगेंगी तब हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग की मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है.
Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. अब आपको एक पॉलीथीन का पीस लेना है और उस बीट के अराउंड लपेट देनी है. Do you observe any difference in the readings of the spring balance in the above two cases? क्या आप कुछ रीडिंग में कुछ बदलाव देख रहे हैं? अगर वीट को कुछ नहीं करते हुए वैसे ही रख दिया और पॉलीथीन लपेट के खींचा तो? What is the reason for this difference? इस डिफरेंस के लिए रीजन क्या है? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. और इस एक्टिविटी को और मज़ेदार बनाने के लिए आप ब्रिक को एक जूट बैग में लपेट सकते हो. नाउ आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको क्या दिखेगा? स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट. स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कुछ भी ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो देख सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ coiled spring which gets stretched when a force applied on it. जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है तब इसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ स्प्रिंग्स होते हैं. जब इसका फोर्स एक्ट होता है तो इस तरफ से और इस तरफ से दोनों पे ही फोर्स लगता है, इसलिए स्प्रिंग स्ट्रेच होती है. स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटर स्केल. और इस स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई है वे हमें एक पॉइंटर यहाँ पे दिखती है. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. और इसी को इस जितने रीडिंग है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. एक्टिविटी 12.3 मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ टेबल. आपको एक टेबल और या फर्श पे आपको एक इंक्लाइंड प्लेन रखना है. यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स. आप ब्रिक्स रख के मतलब ऐसे ब्रिक्स रख के उस पे एक वुडन प्लेन भी रख सकते हो और बुक्स भी रख सकते हो. आप बुक्स पुट अ मार्क विथ अ पेन विथ एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. आपको कोई भी पॉइंट ए नाम से देना है उस इंक्लाइंड प्लेन पे. नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट. ना आपको एक सेल लेना है, जो बैटरी में जो सेल होता है ना टीवी के रिमोट में, वो लेना है और उसको मूव डाउन करना है, मतलब ऐसा रख के छोड़ देना है. हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. अब वो रेस्ट में आने से तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. नोट डाउन द डिस्टेंस. नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ. आपको उस डिस्टेंस को नोट डाउन करना है और अब उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ में रखना है ओवर द टेबल. अब आपको पीस ऑफ क्लॉथ टेबल के ऊपर रखना है. मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ. आपको ये श्योर कर लेना है कि उस पर कोई भी रिंकल्स नहीं हो. ट्राई द एक्टिविटी अगेन. अब आपको ये एक्टिविटी फिर से दोहरानी है. रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल. और आपको यही सेम एक्टिविटी टेबल पे कुछ सैंड मतलब बालू जो होती है ना, बालू, उसको रखने के बाद दोहरानी है. मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी. और आपको एक ध्यान में रखना है कि ये पूरी एक्टिविटी होने तक हमको सेम ही स्लोप रखना है, मतलब बदलना नहीं है कुछ. इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड इज मिनिमम. कौन से केस में डिस्टेंस मतलब मिनिमम है, कम से कम है. Why is the distance covered by cell different every time? एवरी टाइम ये डिस्टेंस सेल ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो अलग अलग क्यों है. ट्राई टू रीजन व्हाई. ये रीजन आपको ढूंढना है. डिस्कस द रिजल्ट. और ये रिजल्ट को डिस्कस करना है. डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव. क्या आप ये जानते हो कि ये डिस्टेंस सेल किस सरफेस पे मतलब ये आगे जा रहा है उस पर डिपेंड होता है. कुड द स्मूथनेस ऑन द सरफेस आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट. क्या वो सरफेस पे जो स्मूथनेस है वो भी इस सेल के डिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है. अब एक टकलू जो यहाँ पे बोल रहा है, आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल. मैं एक्टिविटी
मतलब टेबल पे सैंड पेपर रख के भी कर के बताऊंगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट। मतलब फ्रिक्शन क्यों होती है कि इसका कारण है जब वो टू इरेगुलरिटीज मतलब एक में अटक जाते हैं ना, इसलिए फ्रिक्शन कॉज होता है। इवन दो सरफेसेस विच appear वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। और आपको जो स्मूथ लगते हैं सरफेस उस पे भी बहुत इरेगुलरिटीज होती है, ऐसे कुछ irregularities on the two surfaces lock in another। दो और वो दो irregularities मतलब एक दूसरे में ऐसे लॉक होते हैं। एक दूसरे में लॉक होने के बाद when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome overlocking। हम अगर आप इसको हिलाना चाहते हो तो आपको इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ हिलेगा। ऑन अ रफ सरफेस देर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। इसलिए जब सरफेस रफ होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ग्रेटर होती है। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। हमने अभी देखा कि टू सरफेसेस में जो irregularities है like this एक में लॉक हो जाते हैं और इसलिए फ्रिक्शन कॉज करते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। और जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होंगी, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। यू कैन experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when person sitting on it। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर देख के सकते हो कि आप मैट पे कोई नहीं बैठा होगा तो आप उसको खींच के देखो क्या होगा। आप मैट इजीली खींच पुल कर सकते हो और जब उस पे कोई सीट हुआ होगा बैठा होगा तो आप उसमें इजीली पुल नहीं कर सकते, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। Recall your experience when last time you moved a heavy blocks from one place to another। आपने कोई हेवी बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो मतलब पुल और पुश तो किया ही होगा। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है तो आप अभी करके देख सकते हैं। व्हाट इज इजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। अगर बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन है और फिर रेस्ट में है तो आपको कौन सा इजी जाएगा पुल और पुश करने में। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंट है मतलब रेस्ट में है और तब हम उसको फोर्स लगा के पुल और पुश कर रहे हैं तो हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। On the other hand, the force required to keep the object moving with same speed is a measure of sliding friction। और जब ऑब्जेक्ट मतलब मूव कर रहा है रन हो रहा है तो अब हम उसको फोर्स लगाते हैं तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हो गया। When a box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock in the contact points on the floor। जब वो ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है तब उसको एक दूसरे में मतलब ऐसे इंटरलॉक होने में टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए हमें वो इजी जाता है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम उसको बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। And you find it somewhere easier to move the box already in motion than it gets started। अब हम 12.3 इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वो भी आप जरूर देखना और थैंक यू।